बंदर और लकड़ी का खूंटा। शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम काफी था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले कई मजदूर वहां दिन भर काम करते थे। दोपहर के समय जब सभी मजदूर भोजन करने के लिए शहर जाते, तो वहां कोई नहीं होता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। मजदूर अपने काम में व्यस्त थे और फिर भोजन का समय होने पर वे चले गए। लेकिन जाते जाते वे एक अधचिरे लकड़ी के लट्ठे के बीच लकड़ी का एक कीला फंसा गए, ताकि वापस आने पर आरी घुसाने में आसानी हो। थोड़ी ही देर में बंदरों का एक दल वहां आ पहुंचा। वे उछल कूद करने लगे। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जिसे चीजों से छेड़छाड़ करने की आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको सख्त हिदायत दी कि वे वहां रखी चीजों को न छेड़ें और पेड़ों की ओर बढ़ चलें। सभी बंदर मान गए, लेकिन वह नटखट बंदर सबसे नजरें बचाकर वहीं रह गया और अड़ंगेबाजी करने लगा। उसकी नजर अचरे लट्ठे पर पड़ी। उसे जिज्ञासा हुई कि इसके बीच में अटका हुआ कीला आखिर क्यों रखा गया है। पहले उसने पास पड़ी आरी उठाई और लकड़ी पर रगड़ने लगा। जब आरी से किर्र किर्र की आवाज आई, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने आरी फेंक दी। अब उसका ध्यान उस कीले पर गया जिसे लकड़ी के बीच फंसाया गया था। उसने सोचा, अगर इसे निकाल दूं तो क्या होगा। यह सोचते ही वह पूरे जोश के साथ कीले को बाहर निकालने में जुट गया। वह जितना जोर लगाता, कीला थोड़ा थोड़ा खिसकता जाता। इस दौरान उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी पूंछ लकड़ी के दो पार्टों के बीच आ चुकी थी। आखिरकार जैसे ही उसने जोर से झटका मारकर कीले को निकाला, लकड़ी के दोनों भाग फटाक से एक दूसरे से चिपक गए और बंदर की पूंछ बीच में फंस गई। बंदर दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी मजदूर लौट आए। उन्हें देखते ही बंदर डर कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पूंछ बुरी तरह फंस चुकी थी। पूरी ताकत लगाने के बाद उसकी पूंछ उखड़ गई और वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा। शिक्षा कटक ने यह कहानी सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो काम बिना किसी कारण के किया जाए, वह नुकसान ही पहुंचाता है। कई बार अनावश्यक काम जान पर भी बन सकता है। लेकिन दमनक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम सिर्फ पेट भरने के लिए जीते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। जीवन का असली उद्देश्य अपनी शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग करना है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करता, वह अंत में अपमानित होता है।